Hello guys, welcome to our channel All in One Fast Classes। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ, यानी कि ज्ञान और विश्वास में क्या अंतर होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नॉलेज क्या होती है और बिलीफ क्या होता है। नॉलेज इज द कंसाइज एंड एप्रोप्रिएट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट यूजफुल। कि ज्ञान एक तरह से सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का संग्रह है जो इसे उपयोगी बनाता है, जबकि बिलीफ इज सिंपल एक्सेप्टेंस दैट अ प्रोपोजिशन इज ट्रू विदाउट रिगार्ड टू रीजंस। यानी कि विश्वास सरल स्वीकृति है, इसमें बिना कारण जाने ही सत्य का प्रोपोर्शन शामिल होता है। इस तरह नॉलेज एंड बिलीफ के बीच अर्थ के आधार पर डिफरेंस होता है। इसी तरह the field of knowledge is very broad and it is accepted by a large group and community of people, while the area of faith is limited because it is accepted by a community special like the Hindus believe in God and the Muslims in Allah। कहने का मतलब है कि ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि विश्वास का क्षेत्र सीमित होता है। विश्वास किसी एक समुदाय तक सीमित होता है। इस तरह फील्ड्स के आधार पर नॉलेज एंड बिलीफ दोनों में अंतर होता है। इट्स अ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ। The basis of knowledge is absolute truth. There is no effort of place change on it, such as 2 and 2 4. It will be true in every place. कहने का मतलब है कि ज्ञान का आधार पूरी तरह सत्य है। इसे हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर किसी एक स्थान पर 2 और 2 4 होते हैं तो वह दूसरे स्थान पर भी सेम रहेंगे, यानी कि 2 और 2 4 होते हैं। इस बात का आधार सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। ये हमेशा ही 2 + 2 = 4 ही रहेगा। While the basis of faith is not absolute truth, it changes with the change of place, such that the faith of Hinduism changes in America। यानी कि विश्वास का आधार पूरी तरह से सत्य नहीं होता है, यह स्थान परिवर्तन के साथ बदल जाता है। इस तरह बेसिस ऑफ ट्रुथ के आधार पर नॉलेज एंड बिलीव दोनों में डिफरेंस होता है। द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट on the basis of knowledge is possible. Like chlorine gas will be generated when the chlorine gas is produced in the laboratory. It means ज्ञान के आधार पर किसी भी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्लोरीन गैस को लैब में प्रोड्यूस करते हैं तब हम उसके बनने का प्रोसेस देख सकते हैं, जबकि belief is not related to production because it cannot be used by any kind of object only। यानी कि विश्वास किसी भी प्रोडक्शन से संबंधित नहीं होता है। इस तरह नॉलेज और बिलीफ दोनों में डिफरेंस होता है। इसी तरह द नेचर ऑफ नॉलेज इज यूनिवर्सल। It is accepted in every society, region and country, while the nature of faith is local. It can be accepted at the level of the place only, because it is considered to be less accepted by many। कि ज्ञान की प्रकृति सार्वभौमिक होती है, इसे हर समाज,
क्षेत्र और देश में स्वीकार किया जाता है, जबकि विश्वास की प्रकृति स्थानीय होती है। इसे कुछ ही लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। इस तरह नेचर के आधार पर नॉलेज और बिलीफ दोनों में अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। इसी तरह knowledge is related to science, in which each fact is presented in a continuous and well organized form। यानी कि ज्ञान साइंस से संबंधित होता है, जिसमें कि प्रत्येक तथ्य को निरंतर और सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। Confidence relates to a varieties of fantasies which are believed only. It lacks scientific knowledge। मीन्स हमारा आत्मविश्वास विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, जिस पर हम विश्वास करते हैं। अगर हम इसे अन्य तरीके से या अन्य शब्दों में कहें तो कहा जा सकता है कि विश्वास में साइंटिफिक नॉलेज की कमी होती है, जबकि नॉलेज साइंस से रिलेटेड होती है, और वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। इट्स अ नेक्स्ट पॉइंट दैट नॉलेज इन्वॉल्व्स कंसिस्टेंसी व्हाइल इनस्टेबिलिटी इज इंक्लूडेड इन बिलीफ। यानी कि ज्ञान में स्थिरता होती है, जबकि विश्वास में अस्थिरता शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल कि जब तक कोई नई रिसर्च हमारे सामने नहीं आती तब तक ज्ञान में स्थिरता होती है। जैसे पहले लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता था, और जब तक नई रिसर्च, नई खोज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के रूप में हमारे सामने नहीं आई, तब तक पहले वाले मेथड को लेकर ही कंसिस्टेंसी बनी हुई थी। जबकि विश्वास में अस्थिरता होती है, जैसे किसी सैनिक ने देश हित में दुश्मन को मारा, तब उसे देशभक्त कहा जाता है, लेकिन दुश्मन देश के लिए वो देशभक्त उसका दुश्मन होता है। कहने का मतलब है कि विश्वास बदलता रहता है। Authenticity is inbuilt in the core of knowledge. Knowledge can be proved on the basis of various evidence। कि ज्ञान के मूल में प्रामाणिकता इनबिल्ट होती है, इसे प्रमाणों के आधार पर प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एडिसन ने बिजली के बल्ब जलाकर बिजली को साबित कर दिया, जबकि देयर इज अ लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी इन फेथ। द पर्सन डज नॉट हैव कॉन्क्रीट एविडेंस टू प्रूव इट। कि विश्वास में प्रामाणिकता की कमी होती है, इसे एविडेंस के साथ प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे स्वर्ग और नर्क के एग्जिस्टेंस पर सिर्फ विश्वास किया जा सकता है, इसे प्रूव नहीं किया जा सकता। इस तरह ऑथेंटिसिटी के आधार पर दोनों में डिफरेंस होता है। Now it's a next point of difference between knowledge and belief. The sense of realism does in the knowledge. It does not include any kind of imagination, while beliefs include a variety of fantasies based on this. Beliefs change time to time। कि ज्ञान में कल्पना का समावेश नहीं होता, बल्कि रियलिज्म यथार्थवाद का बोध ज्ञान में होता है। लेकिन विश्वास में कल्पनाएं शामिल होती हैं, जिस कारण से यह समय के साथ साथ बदल जाता है। इसी तरह देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पर्सनल आइडियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, व्हाइल बिलीव्स आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल आइडियोलॉजीज। कहने का मतलब है कि ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं
कि ह्यूमंस आर मोर्टल। यह बात प्रूव्ड है। इस पर किसी की भी आइडियोलॉजी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि विश्वास व्यक्तिगत विचारधाराओं पर आधारित होता है। इस पर प्रत्येक व्यक्ति की आइडियोलॉजी के हिसाब से इफेक्ट पड़ता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को नॉलेज और बिलीफ में डिफरेंस यानी कि अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच गाइज। जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। गुड बाय।